दिन साथियों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम मूल्य शिक्षा क्या है और मूल्यों का क्या वर्गीकरण होता है, इस पर चर्चा करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले वीडियो में मूल्य का अर्थ, मूल्य की परिभाषा, मूल्य का क्या महत्व है, उसकी क्या प्रकृति है, इस पर चर्चा किया था। साथियों, हमने ये जाना कि मूल्य एक ऐसा तत्व है, एक ऐसी शक्ति है जो हमको जीवन के हर मोड़ पर, हर समस्या में, हर स्थिति में हमको सहायता पहुंचाती है। एक ऐसा अवलंबन है, एक ऐसा सहारा है जो हमको समाज में, राष्ट्र में, हर जगह हमको आधार देने का कार्य करती है, हमको एक अच्छे ढंग से जीवन निर्वाह करने के योग्य बनाती है, एक अच्छा व्यवहार करने के योग्य बनाती है। मूल्य ही है जो हमारे जीवन को, हमारे व्यवहार को, हमारे क्रियाकलाप को नियंत्रित करता है और निर्देशित भी करता है। हमने मूल्य की परिभाषा को भी जाना विभिन्न विद्वानों के द्वारा और उसकी प्रकृति को भी जाना। अब बात आती है कि मूल्य शिक्षा क्या है। तो बहुत ही सरल शब्दों में और बहुत ही संक्षिप्त मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि मूल्य, जो भी मूल्य है, जिसको भी हम मूल्य कह सकते हैं, इसके लिए हम आपको सबसे सरल मार्ग बताता हूं कि जो भी समाज द्वारा पोषित है, समाज द्वारा प्रमाणित है, जो समाज द्वारा निर्धारित है, उसी को हम मूल्य कहते हैं। अगर समाज उस मूल्य को प्रमाणित नहीं करता है, समाज उस मूल्य को मान्यता नहीं देता है, तो हम मूल्य नहीं कह सकते, बल्कि उसको हम गैर मूल्य कहते हैं। ऐसे मूल्य को जब हम समझते हैं कि हमको, समाज को, बालकों को, व्यक्तियों को, सबको शिक्षा देने की जरूरत है, आवश्यकता है, तो उसको हम मूल्य शिक्षा कहते हैं। अर्थात मूल्यों की शिक्षा मूल्य शिक्षा है। हम मूल्यों की शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को पूर्ण व्यक्ति बनाना चाहते हैं, उसको एक अच्छे व्यक्तित्व के साथ समाज, राष्ट्र में योगदान दे, ऐसी परिकल्पना करते हैं। तो जो मूल्यों की शिक्षा दी जाती है, उसको हम मूल्य शिक्षा कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मूल्यों की शिक्षा ही मूल्य शिक्षा है। मूल्यों की शिक्षा ही मूल्य शिक्षा है, ये परिभाषा दी जाती है। अब बात आती है कि किन मूल्यों की शिक्षा दी जाए, कैसे दी जाए, कब दी जाए, इस पे हमको विचार करना है। अगर मूल्यों की शिक्षा की बात आती है, जो मूल्य शिक्षा है, तो इसमें
किन मूल्यों की शिक्षा दी जाए, क्यों दी जाए, कैसे दी जाए। किन मूल्यों की शिक्षा कैसे दी जाए और क्यों दी जाए, ये प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर हमको देना है। इसके लिए हमको मूल्य का जो वर्गीकरण है इस पर ध्यान देना होगा। किन किन मूल्यों की बात हमारे विद्वानों, दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों ने की है, इस पे चर्चा करना है। ऐसे कौन से मूल्य हैं जिसकी शिक्षा देने की बात विद्यालय में की जाती है। इसके लिए हमको मूल्य के वर्गीकरण पर ध्यान देना होगा। मूल्य का वर्गीकरण ये कठिन प्रश्न है। मूल्य का वर्गीकरण ये कठिन प्रश्न है। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार से मूल्यों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। सब ने अपना अपना विचार दिया, लेकिन सर्वमान्य हम पूर्ण किसी भी विद्वान को, किसी भी दार्शनिक को नहीं मानते, क्योंकि सभी अपने अपने विचार से मूल्यों को परिभाषित किए, लेकिन मूल्य कोई एक छोटा सा तत्व नहीं है, एक ही गुण नहीं है जिसको हम वर्गीकृत करें। जीवन के प्रत्येक चरण में, जीवन के प्रत्येक अंश में, जीवन के प्रत्येक दृष्टिकोण में हमको अनेक अनेक मूल्य मिलते हैं। सर्वप्रथम हम NCERT, आप सब सुने होंगे, NCERT क्या है? हम बार बार इसके विषय में सुनते हैं। हम आप सबको बता दूं, प्रतियोगी परीक्षाओं में NCERT का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसको भी जानना चाहिए। NCERT क्या होता है? सबसे पहले इंग्लिश में N का मतलब होता है नेशनल, C का मतलब होता है काउंसिल, E का मतलब होता है एजुकेशन, R का मतलब होता है रिसर्च, T का मतलब होता है ट्रेनिंग, अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, ये है इसका पूरा नाम, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इन्होंने 1970 में, कब? 1970 में अपने विचार दिए कि किन मूल्यों का विकास विद्यालय में किया जाए। इसमें इन्होंने 8 मूल्यों पे चर्चा किया। सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला था श्रम का महत्व। श्रम का महत्व पहला मूल्य था, श्रम का महत्व। इस पर NCERT ने चर्चा किया और
इसको विकसित करने की बात की। दूसरा मूल्य क्या था? सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता, जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास, एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास। पहला था श्रम का महत्व, दूसरा सामाजिक जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास। इसके बाद तीसरा था दूसरे धर्मों का सम्मान। दूसरे धर्मों का सम्मान, निर्भयता, निर्भयता। पांचवा क्या था? निर्भयता। पांचवा क्या था? सत्यवादिता, सत्यवादिता। छठा सत्यवादिता। छठा क्या है? पवित्रता, पवित्रता। सात पवित्रता। सात सेवा, सेवा। और आठवां क्या है? अहिंसा, अहिंसा। एनसीईआरटी ने 1970 में एक बैठक की जिसमें 8 मूल्यों के विकास की, संवर्धन की बात हुई और उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि विद्यालयों में इन 8 मूल्यों की चर्चा हो, इन 8 मूल्यों का विकास किया जाए। 1970 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने श्रम के महत्व पर चर्चा की, सामाजिक जागरूकता एवं उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर बल देने की बात की, दूसरे धर्म के सम्मान पर जोर दिया, निर्भयता, सत्यवादिता, पवित्रता, सेवा और अहिंसा के विकास की बात की। इसके बाद इन्होंने क्या किया? एक पुस्तक का संपादन किया गया। इस बैठक के पश्चात चर्चा की गई कि और भी कुछ मूल्य हैं जिस पे विकास करने की, जोर देने की जरूरत है। तो इन्होंने एक नए पुस्तक का संपादन किया। उस पुस्तक का संपादन जिसके द्वारा किया गया वो विद्वान थे श्री B.R. गोयल। कौन थे? B.R. गोयल। B.R. गोयल ने एक पुस्तक का संपादन किया जिसका नाम था सोशल मोरल, जिसका नाम था सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। उन्नीस 1970 में एनसीईआरटी ने बैठक के पश्चात 8 मूल्यों के विकास की चर्चा की और उसके पश्चात एक पुस्तक का संपादन श्री B.R. गोयल के द्वारा किया गया और उसमें उस पुस्तक का नाम था सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू, सामाजिक, नैतिक और धार्मिक मूल्य, जिसमें कुल 83 कितने 83 कुल 83 मूल्यों के विकास की चर्चा की गई। पुस्तक का क्या नाम था? सोशल मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। बार बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न बन के हमारे सामने आता है कि सोशल मोरल स्पिरिचुअल वैल्यू के संपादक कौन थे? तो इसका उत्तर
B.R. गोयल होंगे। एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या था? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। 83 मूल्यों के विकास की बात की। इन 83 मूल्यों में हम क्या क्या रख सकते हैं, क्या क्या समझते हैं, इसके लिए आप जो 8 मूल्य बताए गए हैं इन सबको जानिए। श्रम का महत्व, सामाजिक जागरूकता, उत्तरदायित्व की भावना का विकास, दूसरे धर्मों का सम्मान, निर्भयता, सत्यवादिता, पवित्रता, सेवा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सर्वधर्म समभाव, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, विनम्रता, अभय, अस्पृश्यता, ऐसे तमाम मूल्य हैं जिसके विकास की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। 83 मूल्यों के विकास की बात इस पुस्तक में की गई है। इसके बाद हम इसके अगले क्रम में जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। विभिन्न विद्वानों ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है इसमें अगर हम सर्वमान्य वर्गीकरण कह सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि जिसका वर्गीकरण सबसे अच्छा माना जाता है वो मनोवैज्ञानिक स्प्रेंजर। कौन थे? स्प्रेंजर ने जो वर्गीकरण किया है उसमें कुल 6 मूल्यों के विकास की बात की गई है। 6 मूल्य वर्गीकृत किया है जिसमें सबसे पहला कौन सा मूल्य है? सैद्धांतिक मूल्य। कौन सा? सैद्धांतिक मूल्य। सैद्धांतिक मूल्य कुल 6 वर्गीकरण किया है इन्होंने। 6 मूल्य में विभाजन किया है। सैद्धांतिक मूल्य पहला है, इसके बाद है आर्थिक मूल्य। आर्थिक मूल्य ये दूसरा है। तीसरा क्या है? सौंदर्यात्मक मूल्य। सौंदर्यात्मक मूल्य। और इसके बाद है सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य। राजनैतिक मूल्य। और छठवां है धार्मिक मूल्य। इन 6 मूल्यों की बात 6 मूल्यों के रूप में स्प्रेंजर मनोवैज्ञानिक ने विभाजन करने का प्रयास अपने अनुसार किया। सैद्धांतिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य, सामाजिक मूल्य, राजनैतिक मूल्य और धार्मिक मूल्य, ये स्प्रेंजर का विभाजन है। यह भी प्रश्न बन के हमारे सामने परीक्षाओं में आता है कि स्प्रेंजर ने कितने मूल्यों में वर्गीकृत किया, कितने मूल्यों को विभाजित किया। तो आप 6 मूल्यों की बात करेंगे। इसके बाद अगर और भी हम विभाजन देखते हैं, वर्गीकरण देखते हैं, तो समाजशास्त्री ये कैसे विभाजन करते हैं? समाजशास्त्री के अनुसार 2 विभाजन हमारे सामने आता है। इसमें है एक मूल्य और दूसरा आता है गैर मूल्य। ये साफ साफ जाहिर है कि जिसको समाज मान्यता देता है वो एक मूल्य है और जो समाज बहिष्कृत कर देता है, जिसको समाज नहीं मानता है, वो गैर मूल्य है। एक मूल्य क्या होता है? जिसको समाज मान्यता देता है। एक कथन है जियो और जीने दो। एक मूल्य है जियो और जीने दो। एक शिक्षा भी है, एक मूल्य भी है, एक सूक्ति भी है, जियो और जीने दो। इसको एक मूल्य कहा जाएगा, जियो और जीने दो।
एक मूल्य है जीरो और जीरो दो। इसको सकारात्मक मूल्य भी कहते हैं, सकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य। गैर मूल्य क्या है? गैर मूल्य समाजशास्त्रियों द्वारा जो विभाजन बताया गया है उसमें एक मूल्य जिसको हम सकारात्मक मूल्य कहते हैं, जियो और जीने दो, खाओ पियो मौज करो। क्या है? खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, ये है गैर मूल्य। इसको समाज मान्यता नहीं देता, खाओ पियो मौज करो। और यही क्या है? जियो और जीने दो, ये सकारात्मक मूल्य है। खाओ पियो मौज करो ये नकारात्मक मूल्य है। क्या है? नकारात्मक मूल्य, ये नकारात्मक मूल्य है। ये समाजशास्त्रियों के द्वारा विभाजन है। समाज जिसको स्वीकृति देता है वह मूल्य बन जाता है, और समाज जिसको बहिष्कृत कर देता है, जिसको मान्यता नहीं देता है, वह गैर मूल्य बन जाता है। जैसे खाओ पियो मौज करो ये समाज नहीं मानता। ऐसी विचारधारा का सम्मान, ऐसी विचारधारा को मान्यता समाज नहीं देता, इसलिए इसको मूल्य नहीं कहा जा सकता। जियो और जीने दो एक मूल्य है, अच्छा मूल्य है, हम कह सकते हैं। इसके बाद अगर हम और विद्वानों को समझने का प्रयास करें तो यह मूल्य का विभाजन बढ़ता जाएगा। यह अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग हमारे सामने प्रस्तुत होता है। ऐसे तमाम जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं, जो हमारे विद्वान दार्शनिक समाजशास्त्री प्राचीन काल से आज तक अपने विचार दिए हैं, उन सबको हम मूल्यों की एक लंबी श्रृंखला बना सकते हैं। तो हमारे सामने ये कठिनाई हो जाएगी कि हम किन मूल्यों की बात करें, किन मूल्यों को हम धारण करें और किसको विद्यालय में शिक्षा के द्वारा हम समझाएं, बच्चों में मूल्यों का विकास करें, अर्थात कैसे मूल्यों की शिक्षा हम विद्यालय में दें। तो ऐसे विभाजन को हम किस प्रकार से व्यवस्थित करें कि एक सर्वमान्य वर्गीकरण हमारे सामने प्रस्तुत हो, जिसके विकास की बात की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।